नमस्कार, मैं रवि कुमार भारद्वाज। इस राय जुडिशरी क्लास और अल्टीमेट स्टडी जोन में आपका स्वागत है। शुभारंभ करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। संविधान संशोधन तो पढ़ाएंगे ही। जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो एक विवेकानंद का थॉट याद रखिए, फेलियर इज द पिलर ऑफ द सक्सेस। जो असफल व्यक्ति होता है तो वो खंबा को पकड़ कर रखता है कि जब तक मुझे सफलता नहीं प्राप्त होगी मैं इस खंबा को पकड़ कर रखूंगा। मैं इस चीज यानी संविधान संशोधन जो कि 99 से लेकर 106 तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 99 के बारे में यानी क्या बात किए थे, 99 के चक्कर के बारे में, कॉलेजियन के बारे में बात किए थे। यानी ये पहला संशोधन था 99 यानी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 100 कॉरिडोर के बारे में यानी 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बारे में बात किया गया था। 101 जीएसटी के बारे में बात किया गया था। 102 नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास के बारे में बात किया गया था। वही 103 ये बात वगैरह किया था ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में बात किया गया था। 10% आरक्षण के बारे में बात वगैरह किया गया था। अब इसके बाद 104 के बारे में बात वगैरह करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से। तो 104 अमेंडमेंट के बारे में तो 2 चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 चीज के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले हम लोग जाने कि 9 दिसंबर 2019 एससी एसटी रिजर्वेशन 10 साल बढ़ा दिया गया। इससे पहले हम लोग क्या बात वगैरह किए थे, इससे हम लोग बात किए थे 79 अमेंडमेंट, ये भी था 95 इसके बारे में, यानी रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में यहां 10 वर्ष बढ़ाने के लिए। और इसके बाद हो जाएगा 2019 के बारे में, तो ये हो गया 1999 में किया गया था एससी और एसटी में लोकसभा विधानसभा में 10% आरक्षण के बारे में बात किया गया था। ये तो हो गया, ठीक है। 4 के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके बाद यानी 79 95 में क्या किया, ये होगा था 2009 में किया गया था। और इसके बाद 10 साल के बाद ये हो गया 2019 में वगैरह किया गया। इसके अलावा एक प्रश्न वगैरह आता है क्या कि इससे पहले हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति के द्वारा 2 नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा में। अब इस अमेंडमेंट के चलते यानी एक 104 अमेंडमेंट के चलते क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो नॉमिनेट किया जाता था। अब इसे खारिज कर दिया गया, द एंडेड समाप्त किया गया। और विधान सभा में एक गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, उसको भी समाप्त वगैरह कर दिया। किस अमेंडमेंट के जरिए, 104 अमेंडमेंट के बारे में यही चीज वगैरह लिखा गया। एंड एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द 10 ईयर्स। तो एक बार याद रखिएगा, 1999 79 2009 95 और एक हो गया 104 अमेंडमेंट, ये हुआ 2019। ये तीनों एससी एसटी के रिजर्वेशन के बारे में बात हुआ था, 10 साल बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 5 के बारे में बात वगैरह करते हैं। 105 अमेंडमेंट संशोधन के बारे में। अब यहां पर देखिए कि 18 अगस्त 2021 को किया गया। किसके बारे में किया गया, एसईबीसी के बारे में, यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बारे में। क्या बोला गया, इसमें कहा गया कि 105 अमेंडमेंट एक्ट रिसोर्ट द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरी आइडेंटिफाई। मतलब इसमें एसईबीसी में यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट वगैरह किया गया कि कोई भी स्टेट या यूटी किसके बारे में, एसईबीसी के बारे में, यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। सिर्फ जो करेगा तो वो यूनियन ही कर सकता है, संघ कर सकता है, केंद्र शासित ना, यानी केंद्र कर सकता है। यानी ये चीज क्या आ गया,
एंड किसके बारे में, SEBC के बारे में बोला गया कि एज अ पर सुप्रीम कोर्ट 102 Constitution Act implied that the state government did not have the authority to identify SEBC के बारे में। तो भैया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट वगैरह दिया गया है कि कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी आइडेंटिफाई नहीं करेगा सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का, ठीक है। अब इसके बाद यानी लास्ट प्रोग्राम में क्या हो गया, 106 के बारे में, 106 के बारे में ये किया गया लास्ट में, यानी इसमें कहा गया विमेन्स रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही है, विमेन रिजर्वेशन के बारे में बात वगैरह किया। कहां पर, किसमें, तो लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में कितना, 1/3 यानी 33% आरक्षण। अगर मान ले रहे हैं लोकसभा में 100 सीट है तो इसमें 33 सीट रिजर्वेशन आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा। इससे पहले हम लोग क्या है कि 243 यानी किसके बारे में, हम लोग पंचायती राज में जो मुखिया और प्रधान का चुनाव होता था उसमें महिलाओं के आरक्षण के बारे में बात किया गया था, यानी 1/3 33% आरक्षण। अब क्या है कि लोकसभा में भी और विधानसभा में भी महिलाओं के आरक्षण के बारे में बात वगैरह किया गया था, है ना। इसका नाम दिया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नाम दिया गया था। किस अमेंडमेंट के जरिए, 106 अमेंडमेंट के जरिए। इसके अलावा बहुत से स्पीड में क्या है कि शेड्यूल और पार्ट से रिलेटेड वगैरह बात करेंगे, और आज ही हम लोग क्या है कि ऑब्जेक्टिव तीनों से रिलेटेड कहां से प्रश्न आया है, संशोधन से संबंधित, कहां से पार्ट से रिलेटेड आया, कहां से शेड्यूल से संबंधित वगैरह है, वहां से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्पीड थोड़ा कर लें, यानी क्या है अनुसूचियां, शेड्यूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो फर्स्ट शेड्यूल वगैरह क्या है कि भारत में यानी 29 स्टेट और अभी वर्तमान में हम लोग कह सकते हैं कि 8 यूटी वगैरह आइडेंटिफाई कर रहा है। प्रथम जो अनुसूची है किसके बारे में, 29 स्टेट और 8 यूटी के बारे में, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यहां पर उल्लेख वर्णन किया गया। दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरे में क्या है कि वेतन और भत्ता के बारे में बात कर रहा है, यानी पेमेंट और अलाउंस के बारे में बात हो रहा है। किसके, यानी जो प्रमुख हैं, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट वगैरह है यानी कैग के बारे में बात वगैरह हो रहा है। न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते के बारे में दूसरे शेड्यूल में बात वगैरह किया जा रहा है ना। तीसरे में क्या है, तीसरे में हम लोग बात वगैरह करते हैं क्या, मंत्रियों और सांसदों और विधायकों जो भी शपथ दिलाता है ना, शपथ की प्रतिज्ञान प्रारूप वगैरह होता है, यानी शपथ दिलाने का। दो तो पेमेंट और अलाउंस है, जो भी प्रमुख वगैरह है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वगैरह हो गए, कैग के बारे में बात होता है, उनको पेमेंट और अनाउंस के बारे में बात हो रहा है। तीसरे के बारे में बात हो रहा है मंत्री और सांसदों और विधायकों के द्वारा, यानी जो शपथ ले रहे हैं, तीसरे के बारे में। चौथे के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है आवंटन करने के लिए। अलग अलग स्टेट में क्या है कि राज्यसभा सदस्यों को आवंटन करने के लिए, राज्यसभा जो मेंबर है अलग अलग स्टेट में, जैसे यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा का सीट वगैरह किया जाता है, हाँ। तो यहाँ पर विभिन्न राज्यों में डिफरेंट जो स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा के सदस्यों को संख्या आवंटन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने के लिए कि भैया उत्तर प्रदेश में इतना सीट रहेगा, बिहार में इतना, राजस्थान में इतना, झारखंड में इतना, तो वहां पर आवंटन करने के बारे में यानी 4th शेड्यूल के बारे में बात हो रहा है। अब देखिए 5 और 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 और 6 किसके बारे में है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में, उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और नियंत्रण कर रहे हैं उनके बारे में बात वगैरह किया जा रहा है, यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में, यानी शेड्यूल कास्ट रीजन और शेड्यूल ट्राइब रीजन के किसके प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और नियंत्रण यानी कंट्रोल के बारे में यहां पर 5वें के बारे में, यानी एससी और एसटी के रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के बारे में यहां 5वें के बारे में बात हो रही है। देखिए 6ठे के बारे में स्पेशल जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यानी उत्तर पूर्वी भारत, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे के बारे में तो 5 और 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न होकर आ जाता है। तो 6th शेड्यूल निम्नलिखित में से क्या है, तो याद रखिएगा असम के नीचे में मेघालय,
और ये दोनों भाई हैं। यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, ये क्या है, मैप है। मैप के द्वारा देख लीजिएगा कि ये असम है, असम के नीचे में ये असम, और असम के नीचे में मेघालय, ये हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम। यही चार हैं जो कि इनके बारे में यानी एसटी के बारे में, यानी स्टेट के जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध वगैरह किया गया है। उपबंध ये किया गया है, यानी ये प्रोविजन वगैरह किया गया है इनके बारे में। स्पेशल यानी शेड्यूल्ड कास्ट यानी इन्हीं के, यानी असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। ठीक है, सातवां में देखेंगे। सातवां में क्या है कि जो भी लिस्ट वगैरह होता है, जो भी सब्जेक्ट वगैरह पढ़े होंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सातवें शेड्यूल वगैरह में आ जाता है। बहुत सा जो भी चेंज वगैरह किया जाता है, जैसे क्या था, यानी संघ सूची, संघ सूची में न्यूज़पेपर वगैरह था। अब उसको क्या है कि समवर्ती सूची में डाल वगैरह दिया है, कौन से अमेंडमेंट के तहत, यानी 42वां अमेंडमेंट के तहत, यानी इस टाइप का क्वेश्चन वगैरह आते रहता है। तो बस याद रखिए, जितने सब्जेक्ट यानी 3 सब्जेक्ट वगैरह है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, ये 7 शेड्यूल वगैरह में आ जाता है। 8 शेड्यूल के बारे में, 22 लैंग्वेज के बारे में आ जाता है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या 9 शेड्यूल क्या है, अमेंडमेंट अभी क्या है, अभी क्या है कि संशोधन वगैरह पढ़े थे कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था 1951, यानी किससे संबंधित है, तो 9 शेड्यूल से संबंधित है। और क्या है ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है ये। ठीक है, तो यहां से समझ, यानी सीधे प्रश्न आ जाता, भूमि सुधार संबंधित अधिनियम क्या, लैंड रिफॉर्म रिलेटेड एक्ट वगैरह किया गया। वैसे ही क्या है 10वां शेड्यूल वगैरह क्या है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन वगैरह आया है, जो जुडिशरी के एग्जाम वगैरह दे रहे हैं उनसे रिलेटेड ये, यानी 52 अमेंडमेंट कब किया गया, 1985 में वगैरह किया गया। किससे संबंधित है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, कि भैया आप बीजेपी में है तो आप कांग्रेस वगैरह में नहीं जा सकते, आप कांग्रेस में है तो बीजेपी में नहीं जा सकते, यानी दल बदल नहीं कर सकते, नहीं तो आपको सदस्यता, कोई भी सदन का सदस्यता आयोग घोषित वगैरह कर दिया जाएगा। ये चीज क्या है 10वीं के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 11वां, यानी किससे संबंधित है, पंचायतों के शक्तियां के बारे में बात वगैरह कर रहा है, प्राधिकार और उत्तरदायी के बारे में बात वगैरह कर रहा है, यानी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है, द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर द पावर ऑफ द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत के बारे में बात हो रहा है। अब ये क्या है, किससे संबंधित, अभी संशोधन पढ़े थे, अमेंडमेंट पढ़े थे, यानी 79 अमेंडमेंट वगैरह किया गया। कौन से पार्ट में है, तो ये हो गया यानी 9 पार्ट में है, यानी भाग में है, ये 9 पार्ट वगैरह में। चलिए यहां अब बात करते हैं 12वां के बारे में। किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका आदि की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायी के बारे में, पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। द 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन outlines a right, a duty and the responsibility of the municipals, यानी नगर पालिकाओं को शक्ति, प्राधिकरण और दायित्व के बारे में यहां पर यानी 11th शेड्यूल वगैरह में कहा गया। अब यहां से प्रश्न हो आता है कि कौन से पार्ट में आता है, कौन से भाग में आता है, तो याद रखिएगा 9A अमेंडमेंट वगैरह किया गया था, कौन सा 74वां अमेंडमेंट वगैरह किया गया था इसमें, और इसे कौन से भाग में, तो 9A में रखा गया। हाँ खुद 70 और इसमें 9A में रखा गया। और इससे अलावा हम लोग क्या बात किए थे, सहकारी समिति के बारे में, सहकारी गवर्नमेंट्स कोऑपरेटिव कमेटी के बारे में बात किए थे। तो ये था पार्ट था, कौन सा पार्ट था, ये 9B था। यहां से भी प्रश्न वगैरह आते हैं पार्ट के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग क्या है स्टार्ट करते हैं संविधान, भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो यहां से रिलेट वगैरह करेंगे, यानी क्या कि पार्ट तो करेंगे ही, किसके बारे में बात वगैरह करेंगे, और क्या है आर्टिकल से संबंधित करेंगे, क्योंकि अगला जो मेरा वीडियो वगैरह बनेगा आर्टिकल से ही बनेगा, यानी 1 से लेकर 95 के बीच में बनेगा। ठीक है, अब यहां से करेंगे कि पार्ट किसके बारे में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी 1 से लेकर 4 के बीच में है। तो पार्ट 1 कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है, 1 से लेकर 4, द यूनियन एंड द इट्स टेरिटरी आर्टिकल्स 1 to 4। चलिए अब देखते हैं दूसरे पार्टिकल में क्या कहता है, सीधे प्रश्न करता है कि दूसरे भाग में क्या आता है।
नागरिकता अनुच्छेद यानी 5 से लेकर 11 के बीच में वगैरह कि नागरिकता के बारे में, सिटीजन के बारे में बात वगैरह किया गया है। तीसरे के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बच्चे लोग तीसरे के बारे में तो याद ही रखता है कि कौन से भाग में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि 12 से लेकर 35 तक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में बात वगैरह किया जा रहा है, जो कि 12 से लेकर 35 के बीच वगैरह में किया गया है। ठीक है ना। अगला हम लोग क्या है कि चौथे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी किसके बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितने से कितने के बीच में आता है, तो 36 से लेकर 51 के बीच में आता है ना। यहां पर इसी में हम लोग क्या इसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वगैरह कहा जाता है। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अमेंडमेंट किया गया है यहां पर, ठीक है ना। यानी पार्ट क्या है कि पार्ट 4A, कैपिटल ए के बारे में बोले थे, स्मॉल ए के बारे में बात किए थे। तो स्मॉल ए मतलब होता है कि मौलिक संविधान में यानी फंडामेंटल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसको अमेंडमेंट किया गया कैपिटल ए को। ये क्या है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, क्या है किस आर्टिकल के अंतर्गत है 51 का, यानी ए के बारे में किया फंडामेंटल ड्यूटी, यानी आर्टिकल्स 51A के बारे में। अब यहां से स्टार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, तो प्रश्न होकर आता है कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो यूनियन के बारे में याद रखिएगा, यानी 5वां से स्टार्ट हो जाता है यूनियन के बारे में। तो यूनियन देखिए यहां से क्या है कि संघ के बारे में बात होकर आता है, संघ में सब चीज आ जाएगा, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह आ जाएगा, सब चीज कैग फैग सब आ जाएगा। यानी यहां पर देखिए 52 से लेकर यानी 51 तक है, यानी यूनियन के बारे में है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। अब देखिए क्या 5 तो है यूनियन के बारे में, 6 बात वगैरह कर रहा है क्या राज्य के बारे में, नहीं स्टेट के बारे में, वो नहीं राज्य मतलब उसके बारे में मौलिक अधिकार में राज्य यानी क्या है आर्टिकल 12 में राज्य के परिभाषा के बारे में बात किया, वो बात नहीं कर रहा है, यानी सिंपल एक राज्य के स्टेट के बारे में बात। यानी आर्टिकल 12 में क्या है राज्य के परिभाषा डिफाइन वगैरह किया गया है आर्टिकल मौलिक अधिकार में। यहां पर क्या है कि अनुच्छेद यहां से यानी 152 से लेकर 237 तक है। तो यहां से प्रश्न आ गया सबसे लंबा जो भाग है वो कौन सा है, तो संघ वाला, यानी 5 भाग है, याद रखिएगा 5 भाग सबसे बड़ा है। इसके बाद ही स्टेट आ जाता है, 5 यूनियन है, 6 क्या है स्टेट के बारे में। लेकिन क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि 7वां के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको क्या है इस भाग को खारिज कर दिया गया, यानी पहली अनुसूची के भाग यानी क्या है कि भाग ख यानी पार्ट, यहां पर पार्ट बी को मर्ज कर दिया गया। देखिए क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1947 के बाद जितने रियासी प्रिंसली स्टेट वगैरह थे उनको क्या है कि इस राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, ये बात हम लोग किए थे ना कि 14 स्टेट और 6 यूटी के बारे में बात वगैरह किए थे उस समय, फजल अली के रिकमेंडेशन के कारण, यानी 1956 के तहत यानी कितने राज्य 14 राज्य और 6 यूटी के बारे में बात हो रही। इसी में ये क्या है कि इसको मर्ज वगैरह कर दिया गया। इसमें क्या है कि संविधान के 7 संशोधन अधिनियम 1956 जो कि किससे संबंधित है, राज्य के पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है, धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त कर दिया गया। यानी बस याद दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भाग 7 जो है उसको निरस्त कर दिया गया, जो प्रिंसली स्टेट है उसमें मिला दिया गया है। यहीं पर स्टेट इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल यहां पर 238 रिप्लेस अ सेक्शन 29 एंड द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 7 अमेंडमेंट एक्ट 1956, यानी 7 को समाप्त पूरा कर दिया गया। अब हम लोग आते हैं 8 के बारे में। तो 8 के बारे में क्या है, यानी 5 के बारे में हम लोग संघ के बारे में जाने, 6 के बारे में हम लोग राज्य के बारे में जाने, और यहां पर सीधे 8 के बारे में आ जाता है। 8 के बारे में क्या है, यूटी के बारे में हम लोग जाने, यूटी के बारे में हम लोग जाने। 5 यूनियन, 6 स्टेट और 7 समाप्त हो गया, और 8 क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जाने, यानी संघ राज्य क्षेत्र, यानी 239 से 242 के बीच में उग्र होता है। अब देखिए 9 के बारे में बात किया है, तो पंचायत यानी क्या है यहां पर 245। अब ये इसमें ऐड कर दिया गया है, यानी यहां से प्रश्न उग्र आता है कि पार्ट 9A किससे संबंधित है, तो ये है नगर पालिका से। ये किससे है, नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा यहां पर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ,
हाँ, इसके अलावा 9B के बारे में बात वगैरह किए थे, कोऑपरेटिव के बारे में, यानी सहकारिता समिति यानी किस भाग से संबंधित है? सहकारिता समिति किस भाग से संबंधित है? तो 9B वगैरह आ गया, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉब्लम तो हो ही जाता है, इसे घबराना नहीं चाहिए। इसको देखते हैं हम लोग। यहां पर देखते हैं पार्ट 9 वगैरह हो गया। यहां से पार्ट 9 वगैरह हो गया, ठीक है। 10 के बारे में, हाँ, पार्ट 9B के बारे में हम लोग बात किए हैं, यानी सहकारी समिति के बारे में आ जाता है कि किस भाग में संबंधित है वगैरह। यानी भाग 10 में क्या है कि अनुसूचित और जनजाति के क्षेत्र में, यानी 244 से लेकर 244 क के बीच में वगैरह आता है। तो यहां से हम लोग बात वगैरह समझ गए। 5 यानी संघ के बारे में, 6 क्या है कि राज्य के बारे में, 7 को कैंसिल कर दिया गया, 8 को क्या है, 8 यानी यूटी के बारे में, 9 पंचायत के बारे में, 9A नगर पालिका के बारे में, 9B यानी किसके बारे में, सहकारी समिति के बारे में। अब 10 क्या है कि SC और ST के बारे में, SC और ST से संबंधित, यानी क्या है 244 से लेकर 244 यानी क तक वगैरह किया गया यहां पर, ठीक है। 10 11वां क्या है कि यहां पर संघ और राज्य के बीच में संबंध के बारे में बात कर रहा है, तो यहां से प्रश्न आने का संभावना वगैरह है, यानी यूनियन, द रिलेशन बिटवीन अ यूनियन एंड स्टेट, तो किस भाग से संबंधित है, तो 11। और रिलेशन बिटवीन अ यूनियन एंड स्टेट यानी 245 से लेकर 263 के बीच वगैरह में। आर्टिकल भी यानी अनुच्छेद भी हम आप लोगों को डिस्कस वगैरह कर रहे हैं। अब 12 में क्या है, 12 में क्या है, तो 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो अनुच्छेद है 244 से लेकर, यानी संपत्ति तो पढ़ी होंगे, यानी फंडामेंटल, यानी पहले 7 थे अब 6 हो गया है, 7वां यानी राइट टू प्रॉपर्टी को यानी लीगल राइट वगैरह कर दिया गया। और किसमें रखा गया, 300A में रखा गया। तो वित्त यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट और सूट के बारे में क्या है, कौन से भाग में है, तो 12वां भाग में। संपत्ति याद रखिएगा, संपत्ति यानी 12वां भाग में है, ठीक है ना। 13वां के बारे में बात वगैरह करते हैं, तो देखिए 13वां के बारे में, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद यानी 301 से लेकर 307 के बीच वगैरह में है। ट्रेड, कॉमर्स, है ना, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, यानी 101 से लेकर 107 के बीच में है। तो भारत के भीतर जो भी वाणिज्य हो रहा है, समागम हो रहा है, व्यापार हो रहा है ना, व्यापार से संबंधित याद रखिएगा 13 से संबंधित है, बस यही से प्रश्न वगैरह मिलाने के लिए ज्यादातर आते रहता है। 14 क्या बोल रहा है, 14 बोल रहा है कि राज्य और संघ के अधीन सेवाएं के बारे में, यानी क्या है, सबसे पहले कि आप यूपीएससी के आईएएस और आईपीएस का एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो क्या है, ये संघ से संबंधित है। अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस वगैरह हो गया, बीपीएससी वगैरह हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड वगैरह हो गया, वो राज्य से संबंधित। इनके जो भी यानी लोकसभा यानी है वो किससे संबंधित है, 14 से संबंधित है। अनुच्छेद 308 से लेकर यानी 323 तक है। अब इसी में हम लोग बात करके अखिल भारतीय सेवाएं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित वगैरह है, तो वो हम क्या है कि आर्टिकल वगैरह में यानी अनुच्छेद में आपको डिस्कस वगैरह कर रहे। सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, आर्टिकल 308 से लेकर 323 के बीच में किया गया। आर्टिकल 14 के बारे में बात वगैरह करते हैं। अब 15 में क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन के बारे में बात वगैरह कर रहा है, यानी इलेक्शन यानी निर्वाचन के बारे में बात हो रहा है, यानी इलेक्शन के बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। यानी कितना हो गया, 324 से लेकर 29 के बीच में। और यहीं पर बात वगैरह किए थे किसके बारे में, 326 के बारे में, राइट टू वोट, यानी
मतदान देने का अधिकार। और ये भी बात कहते हैं 1899 में यानी 61 अमेंडमेंट में क्या है कि पहले क्या था 21 था, इसे 18 वर्ष कर दिया गया है ना। कौन सा अमेंडमेंट? यानी 61 अमेंडमेंट के जरिए, है ना। और कौन सा हो गया? राइट टू वोट यानी 326 हो गया। यहां से आता है कि राइट टू वोट यानी किससे संबंधित है, कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 326 के बारे में, यानी 324 से लेकर 329 के बीच में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 16। देखिए 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम वगैरह में आया हुआ है। यहां तक हम लोग देखें तो यहां पर कुछ वर्गों के संबंध में किस, है ना, यानी सम क्लास से संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन क्लासेस आर्टिकल के बारे में, जो 330 से लेकर 342 के बीच वगैरह में है, यानी 332 और 342। तो यहां पर देखिएगा कुछ वर्गों के विशेष उपबंध वगैरह किया गया। क्लास के बारे में बात वगैरह किया गया 16 में, 15 में इलेक्शन और 16 में क्लास के बारे में कि भैया कौन से क्लास होंगे, उनका उम्र, जो भी क्लास होंगे उनका उम्र होना चाहिए मतदान देने का, यानी तो वो 18 होना चाहिए। 326 मत देने का अधिकार, तो क्लास से संबंधित यानी कौन सा भाग हो गया? 16 हो गया। 17 के बारे में बात होते हैं, राज्य भाषा के बारे में बात करते हैं। राज्य भाषा यानी हिंदी के बारे में बात करते हैं, तो ये यहां से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 यानी अनुच्छेद 343 से लेकर 29 से लेकर, है ना, 43 के बीच में आया है, गड़बड़ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप लोग जानते होंगे कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो है इंग्लिश। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट वगैरह में क्या है कि हिंदी भी चल जाता है। 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 क्या है? किसके बारे में? आपातकाल उपबंध के बारे में बात वगैरह कर रहा है, यानी कि इमरजेंसी के बारे में बात हो रहा है। यानी 352 से लेकर 360, यानी बीच में आ जाएगा कौन सा? यानी राष्ट्रपति शासन के प्रेसिडेंट्स रूल्स के बारे में 356 वगैरह आ गया। अब यहां पर क्या इमरजेंसी के बारे में आ रहे हैं, यानी बीच में हम लोग ऐड कर देते हैं 356 के बारे में बात वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में। 19वां क्या बोल रहे हैं? 19वां के मिसलेनियस के बारे में, प्रकीर्ण यानी राष्ट्रपति, ये राज्यपाल यानी गवर्नर और राज्य के प्रमुख यानी पीएम वगैरह हो गए, ठीक है ना। सांसद आदि का संरक्षण के बारे में बात हो रहा है। मिसलेनियस प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड स्टेट चीफ या पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर के संरक्षण के बारे में बात हो रहा है, यानी यहां पर प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रहा है। ये हो गया 19 के बारे में बात हो रहा है। ये हो गया किस आर्टिकल के संबंधित है? यानी 361 से लेकर 367 के बीच वगैरह में किया गया। और लास्ट में क्या है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट वगैरह है। चलिए आप लोग से यानी स्पीड में क्या है कि जितने पढ़ाए हैं उसे यानी ऑब्जेक्टिव वगैरह डिस्कस वगैरह करते हैं। यानी प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है? यानी जानते होंगे, यानी 368 के बारे में। थोड़ा स्पीड में वगैरह करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहां पर? तो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, यानी विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन लाने का उपकरण क्या है? यानी ये क्या है? लोकसभा में भी, राज्यसभा में। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी क्या सही हो जाएगा? सही हो जाएगा डी, यानी दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। अब यहां से प्रश्न वगैरह दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी किसके बारे में? संशोधन के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में बात हो रहा है। कौन सा कथन सही है? 24वां यानी 1971 वगैरह में किया गया, यानी इनके बारे में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बारे में यहां पर जिक्र वगैरह किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। और 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में किया गया, ये भी सही है, यानी विकल्प जो है सी वो बिल्कुल सही है। यहां पर आगे देखते हैं हम लोग। ये कहा गया है कि संविधान का प्रथम संशोधन जो कि 1951 में पारित किया गया, निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यहां पर हाँ, यहां से, यानी सी जो हो गया, कुछ राज्यों के किए गए कृषि और कृषि भूमि, यानी क्या बोले थे? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, यानी कौन सा हो गया? शेड्यूल 9 से संबंधित है, बस याद रखिएगा, यानी विकल्प सी, राज्यों के किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधित
सुधारों से है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के आयु ऐसे प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीतियों के अवधारित किए जाएंगे जिसका संसद विधि के द्वारा उपबंध करे, अंत स्थापित करे। यानी क्या हो जाएगा, विकल्प जो ए है 15वां संविधान संशोधन के बारे में। तो यहां से प्रश्न वगैरह आते ही रहता है। ठीक है ना, आगे हम लोग देखते हैं। मिलाने के लिए निम्नलिखित अन्य संवैधानिक संशोधन को सुमिलित कीजिए। हाँ, यानी सबसे इजी कौन सा है, यानी यहां पर इजी है। हाँ, इसको मिलाने के लिए बोल दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। यानी 52 हो जाएगा, यानी 4 का बी हो जाएगा, यानी बी का 4 कहां पर है, यहां पर है और कहीं नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम मिला भी दे रहे हैं यहां पर, यानी 39 क्या है यहां पर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दिया जा सकता है यहां पर। 13वां क्या है, हाँ 13वां नागालैंड से संबंधित हो गया है। ठीक है ना, और यहां पर 18वां के बारे में बात किए थे, राज्य के पुनः परिभाषित किया गया, खास करके पंजाब और यहां पर हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस वगैरह किए थे। यानी इन लोग का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अधीन, यानी जो भी शक्ति होगा वो पार्लियामेंट के पास वगैरह किया जाएगा। यानी विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही है। यहां निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी विकल्प जो है यहां पर, यानी 42वां संविधान संशोधन। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों में से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य यानी क्या हो जाएगा, विकल्प ए, यानी 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में यहां पर बात हो रहा है। अब यहां पर बात हो रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वां संविधान संशोधन लाने के लिए एक अनुच्छेद में प्रधानमंत्री निर्वाचन को न्यायिक पुनर्लोकन के बारे में यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहा है, और भारत के संविधान 99 के चक्कर वाला बात हो रहा कर रहा है। यानी भारत के उच्चतम न्यायालय में ने अविखंडित कर दिया है, यानी इसको निरस्त कर दिया है, क्योंकि यह न्यायपालिका स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। यानी यह विकल्प गलत है। यानी किसके बारे में बात कर रहा है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, और बात यहां पर कर रहा है तो ये गलत है, ये सही है। यानी विकल्प कौन सा है, विकल्प यानी बी सही है। यहां पर बी सही है। राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संविधान पीठ के द्वारा किया? हम क्या बोले थे, कॉलेजियम के बारे में वगैरह बात किया गया है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया है। यानी संशोधन जो 99 होगा वो बिल्कुल वगैरह सही होगा, है ना। एक बार प्रैक्टिस वगैरह करें जरूर। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचन सदस्यों को दल बदल, तो दल बदल एंड एंटी डिफेक्शन लॉ किससे संबंधित है, तो भैया ए, यानी संविधान का यानी 52 अमेंडमेंट। निम्न संविधान संशोधनों में से अमेंडमेंट में से किस एक में के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल जहां पर आएगा विरोधी, यानी ये चीज क्या हो जाएगा, यानी यहां पर विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 52 के बारे में बात हो रहा है। ठीक है ना, यहां पर बात हो रहा है। ठीक है, सर के द्वारा बुलाया गया इसलिए मैं चला गया। यहां पर देखिए, भारत में राजनीतिक दलों का दल बदल जहां आएगा, यानी विकल्प जो हो जाएगा वो 52 हो जाएगा, यानी विकल्प ए, यानी 52वां। भारतीय संविधान के प्रागीत, देखिए हिंदी के बारे में हम नहीं बात वगैरह किए थे, याद रखिएगा। प्रागीत हिंदी पाठ्य के निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा 58वां संविधान संशोधन 1987 के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं हो सके तो लिख भी लीजिएगा, जो नहीं पता है वो लिख भी लीजिएगा। निम्न में से कौन सा मतदान आयु को घटाकर संबंधित वगैरह किया गया, यानी पहले था 21 और घटाकर 18 कर दिया गया। विकल्प जो ए है वो बिल्कुल सही है, यानी 61 अमेंडमेंट के बारे में बात हो रहा है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किस एक का अंतर्गत यानी दिल्ली नेशनल कैपिटल के बारे में बात हो रहा है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के बारे में बात हो रहा है, तो बताइए कौन सा होगा, यानी विकल्प यहाँ 69 के बारे में, यानी 239AA के बारे में याद कीजिए अनुच्छेद यहां पर, यानी विकल्प जो होगा 69 दिल्ली कैपिटल के बारे में, टेरिटरी।
यानी भारत में संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश यानी दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये किया जाएगा, यानी कौन होगा विकल्प, यानी यहाँ, यानी ये कहा गया था 69 वगैरह में क्या है कि भैया एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, है ना, एक विधानसभा हुई होना चाहिए, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होना चाहिए, और उनके सहयोग करने के लिए क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होना चाहिए, मंत्री परिषद भी होना चाहिए, यही बात वगैरह बोला था 69 में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण के बारे में बात की है, तो हम क्या बात किए थे, यानी हो जाएगा 79 के बारे में। देखिए 79 हो गया, 95 हो गया, और हो गया 104, ये क्या है, सीटों के बारे में आरक्षण, यानी लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में आरक्षण के बारे में हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया 1999, और ये हो गया 2009, और ये हो गया 2019 में ये चीज किया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 86 संशोधन प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस वर्ष यहां पर देखिए लागू किया गया, तो लागू किया गया कब, 2010 में, 2 में नहीं, 2 में पास किया गया, 2 में यानी 1 अप्रैल 2002 में पास किया गया, लेकिन इन्फोर्समेंट किया गया 2010 में। तो यहां से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद, यानी क्या जोड़ दिया गया, 21A जोड़ दिया गया, यानी अमेंडमेंट किया गया, यानी कौन सा विकल्प, यानी कौन सा हो गया, 86 संशोधन के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त, यहां पर यानी ज्वाइंट एंड नेशनल कमीशन के बारे में बात हो रहा है, तो ज्वाइंट नेशनल कमीशन के बारे में हो रहा था 89। तो SC/ST में क्या है, एक तो 65 के बारे में बात हो रहा था, 89 के बारे में, ये दोनों के बारे में क्या है, नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर द SC और नेशनल कमीशन ऑफ द ST के बारे में। तो दो याद रखिएगा अमेंडमेंट, 65 और 69 के बारे में बात हो रहा है। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक यह प्रावधान करता है कि केंद्र और किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या एवं उन राज्य के विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या में 15% से अधिक नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा 97, ये हो जाएगा 97, ठीक है, 97 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार सांसद की संविधान संशोधन शक्ति को क्या है, लिमिटेशन ऑफ पावर, यानी कौन किए थे, याद कीजिए 1967 ये बोले थे कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं हो सकता है, यानी किनके बारे में, गोलकनाथ बनाम द पंजाब स्टेट, 1967 के बारे में बात हो रहा है, यही बात हो रखी थे। लेकिन वही चीज बाद वगैरह में है ना, वही चीज बाद में यानी केशवानंद भारती वर्सेस यानी केरल स्टेट 1973 में वगैरह में बोले थे कि हाँ संविधान में यानी संविधान के मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर है यानी आधार ढांचा है उसमें नहीं किया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट वगैरह किया था, कौन किया था, यही किए थे 1973, कौन, केशवानंद भारती के बारे में। यहां से प्रश्न वगैरह आते रहता है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में दिए थे, अपना सिद्धांत स्पष्ट किए थे केशवानंद भारती वाद 1973 के बारे में बात हो रहा है। सिक्किम एक सिक्किम एक नया राज्य बना, यानी कौन सा अमेंडमेंट हो गया, 36वां। आगे हम लोग देखते हैं मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम कौन हुआ था, 53वां, इनके बारे में भी डिस्कस किए थे संशोधन में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, मुझे रॉन्ग चुनना है इसमें। नागरिकता भैया पार्ट 2 के बारे में बता दिए थे, मौलिक अधिकार यानी 3 के बारे में बात किए थे, मौलिक कर्तव्य यहां पर क्या है 4 है ना, कितना होना चाहिए 4A होना चाहिए, तो विकल्प यानी जो सी है वो बिल्कुल सही है, यानी ये हो गया, ये गलत होगा, मौलिक कर्तव्य यानी 4A हो जाएगा। हमारे संविधान के किस भाग में 3
सोपानों के में पंचायत बनाने का परिकल्पना दिया वगैरह दिया है, यानी क्या है विकल्प जो 9 है वो दिया गया है यहाँ पर भाग 9 में, ठीक है ना, भाग 9 में वगैरह दिया गया है। पंचायत से संबंधित भाग जब आ जाएगा तो वो 9 ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, मुझे रॉन्ग चुनना है। नागरिकता बिल्कुल सही है। संघ के बारे में बात वो किए थे, संघ 7 को तो कैंसिल कर दिया गया ना, भाग 7 को कैंसिल कर दिया है, राज्य को का 8 में रखा गया है, यानी केंद्र शासित, यानी यूटी को 8 में। नगर पालिका देखिए यहां पर नगर पालिका आ गया ना, 9A आ गया, बहुत बढ़िया। निर्वाचन 15 आ गया, तो बिल्कुल सही है, यानी जो बी विकल्प है ये सही है, यानी ये 8 होना चाहिए, 7 नहीं, 7 को कैंसिल कर दिया गया है ना। भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया है, यानी 4 दिया है, एक ही बार हुआ है ना, एक ही बार अमेंडमेंट वगैरह किया गया है। ये कौन सा 42वां विकल्प, यहां पर ये 42 लिखा हुआ है, 42 42वां, यानी विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा वगैरह गया है, कौन सा समाजवादी, यानी हो जाएगा विकल्प यानी 42वां समाजवादी, सोशलिस्ट। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये सब याद करिए, यानी कौन सा 42वां, सब क्वेश्चन वगैरह, लेकिन बहुत पैटर्न क्वेश्चन है। पंथ निरपेक्ष समाजवादी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, उल्लेखित नहीं है, संघीय नहीं है, लोकतंत्रात्मक संभुकता और पंथ निरपेक्ष, संघीय नहीं है, यानी विकल्प कौन हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रेलम्बर संविधान का हिस्सा नहीं है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो कौन हो जाएगा, तो बेरूबारी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज यानी शोल यानी डॉक्यूमेंट्स किसने कहा था, तो कहे थे कौन, V.R. अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान का भाग 16 के बारे में बताए ना अभी, 16 के भाग में यानी कौन था, कुछ क्लास के लिए विशेष उपबंध वगैरह किया गया है, यानी विकल्प जो डी है वो बिल्कुल वगैरह सही है, ठीक है ना बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से यानी पंचायती राज से संबंधित वगैरह कौन सा है, पंचायती राज तो एक ही है, भाग 9 के बारे में बात वगैरह हो रहा है यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, मुझे रॉन्ग चुनना है। मूल कर्तव्य के बारे में बिल्कुल सही है, राज्य के बारे में 6 यानी भाग सही है, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ये गलत है, ये 5 में होगा, यानी संघ में होगा, याद रखिएगा संघ में होगा। 76 याद है ना, आर्टिकल 76 से संबंधित है, ये तो ठीक है। यहां पर तो 14 वगैरह है, राज्य और इनके अधीन सेवाएं के बारे में बात हो रहा है, इन 14 के बारे में बात वगैरह हो रहा है, तो यहां से संबंधित, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के टाइम में आप लोग एक बार 2 बार देखेंगे तो यहां से प्रश्न उगर आता है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, कौन सा भैया, सुधार यानी लैंड फॉर्म के बारे में बात हो रहा है, तो विकल्प जो 9वीं अनुसूची है और अमेंडमेंट यानी फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था 1951, आर्टिकल कौन सा हो गया 368 से संबंधित हो रहा है, ठीक है ना, यानी विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसको है ना अवश्य संशोधन कर सकते हैं, तो हो जाएगा पहला यानी फर्स्ट। भारत के संविधान के चौथी के बारे में यानी 4th शेड्यूल के बारे में आवंटन करने के लिए बारे बात हो रहा है, यानी राज्यसभा के स्थानों को आवंटन वगैरह करना, अलग अलग स्टेट में राज्यसभा के सदस्यों को आवंटन करने के लिए बात कर रहा है। जानवरों के प्रति क्रूरता रोकथाम भारतीय संविधान के किस सूची में है, ये हो गया समवर्ती सूची, यानी कंकरेंट लिस्ट वगैरह में किया गया। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, मुझे रॉन्ग वगैरह चुनना है, रॉन्ग चुनना है, तो यहां पर हो जाएगा राज्यसभा के सीटों को आवंटन, ये दूसरा में नहीं हो जाएगा, ये 4th शेड्यूल में हो जाएगा, यहां पर किया जाएगा, ठीक है ना।
भारतीय संविधान के किस संशोधन वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, यानी कौन सा अमेंडमेंट, यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। भारत में संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये हो गया शेयर बाजार। शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है, ये यूनियन में, यूनियन लिस्ट में है, संघ सूची में विषय है, याद रखिएगा। वन समवर्ती सूची है, डाकघर देख लीजिएगा, है ना। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची वगैरह में है, यानी ये हो गया 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल वगैरह में। 7th शेड्यूल यानी जितने टैक्स वगैरह हैं वो 7th शेड्यूल वगैरह में, 7वीं अनुसूची में, शेड्यूल में आता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे और इसी तरह ही पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू।